चलिए बात करते हैं एक तूफान, एक हवेली और एक ऐसे अतीत की जो पीछा नहीं छोड़ता। रोहन के लिए एक रात यही भयानक सवाल हकीकत बन गया। एक ऐसा कर्ज जो उसे याद नहीं। तूफानी रात, बीच रास्ते में गाड़ी खराब और रोहन को एक वीरान हवेली में पनाह लेनी पड़ती है। पर जैसे ही वो अंदर जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है। अब वो मेहमान नहीं, कैदी है। तभी दीवारों से एक ठंडी सी आवाज गूंजती है, तुम वापस क्यों आए? ये हवेली अब रोहन के साथ खेल रही थी, उसे अपने रहस्यों में और गहरे खींच रही थी। एक पुरानी संदूक में मिले सुराग उसे इस जगह के अतीत से जोड़ने लगते हैं। तभी वो आत्मा सामने आती है। वो सिया थी, जिसे पिछले जन्म में उसके प्रेमी अर्जुन ने धोखा दिया था। सिया को लगता है कि रोहन ही अर्जुन है जो अपना कर्ज चुकाने के लिए वापस लौटा है। पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये कोई भूत नहीं, बल्कि उससे भी पुरानी और ताकतवर चीज है। और फिर भयानक सच सामने आता है। ये सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि एक शैतानी सौदा था। वो शैतानी ताकत बताती है कि हवेली और यहाँ की आत्माओं का असली मालिक तो वो है। मतलब सिया बदला नहीं ले रही थी, वो तो खुद दशकों से शैतानी ताकत की कैदी थी। अब रोहन के पास दो रास्ते थे, या तो भाग जाए या फिर रुककर इस शैतान से लड़े। इस बार रोहन भागता नहीं है, वो अपनी ही बनाई इस मुसीबत का सामना करने का फैसला करता है। रोहन अपनी गलती मानता है और सिया का हाथ थाम लेता है। अब दोनों मिलकर उस शैतान को चुनौती देते हैं। शैतान उन्हें आखिरी धमकी देता है कि सौदा टूटा तो हवेली के साथ वो भी राख हो जाएंगे। लेकिन रोहन ने ठान लिया था, वो इस चक्र को खत्म करके रहेगा, चाहे जो भी कीमत हो। दोनों हाथ थामे रहते हैं और एक तेज नीली रोशनी फैल जाती है और फिर सब कुछ तबाह होने लगता है। एक जोरदार धमाके में हवेली तबाह हो जाती है। सौदा टूट चुका था, आत्माएं अब आजाद थीं। चक्र तो खत्म हो गया, पर सवाल अब भी वही है, क्या कुछ कर्ज चुकाने का रास्ता सिर्फ तबाही से गुजरता है?